जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो आज बहुत ही प्राउड के साथ फोर्स डिफेंस एकेडमी आपको मिलवाना चाहेगी कैडेट कनिष्का चौधरी से। जी हाँ, ये नाम पहले भी इस चैनल पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा, पर आज अगेन बहुत ही प्राउड के साथ ये नाम मैं आपके सामने और नाम का जो व्यक्ति है वो भी लेकर के आई हूँ। सो कनिष्का जो फोर्स डिफेंस एकेडमी की स्टूडेंट रही है एंड नाउ शी हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एनडीए। तो कई सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मैम आखिर इतना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए कि हमें डायरेक्ट रिकमेंडेशन मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन मिले, बहुत अच्छे रिटर्न के मार्क्स हो जिससे मेरिट का जो चक्कर है वो बिल्कुल भी ना रहे। सो पर्सनली मैंने और फोर्स डिफेंस एकेडमी की सारी टीम ने कनिष्का की जो जर्नी है इन तीनों अटेम्प्ट्स की वो हमने देखी है। तो वही जर्नी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि फ्रॉम डे वन कहाँ से ये सपना आया कि आपको एनडीए में जाना है और तभी गर्ल्स के लिए जो एंट्री थी वो ओपन हुई, कहाँ से सोचा, कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, कौन से ऐसे लोग रहे जो हमेशा आपके साथ रहे और क्या ऐसा आपने किया दैट फाइनली अब आप बहुत जल्दी एनडीए जाने वाली है। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिष्का। थैंक यू मैम। सो क्या आप सबके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे कि कैसे ये जो सपना है एनडीए में जाने का कैसे आया है सपना? मैम सपना तो एक्चुअली घर से ही आया था। फैमिली में मेरे को बैकग्राउंड मिला, मेरे को बेस मिला। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह वैसी देखी हैं, बचपन से स्टोरीज वैसी सुनी है, तो शुरू वो घर से हो गया था, मम्मी से हो गया था। फिर मैम जब थोड़ा बड़ी हुई और मेरे को रियलाइज हुआ कि आर्मी की लाइफस्टाइल कैसी है और डिसिप्लिन रूटीन लाइफस्टाइल, मैं खुद रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मुझे ऐसी लाइफ हमेशा चाहिए है। जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज, जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जो आर्म फोर्सेस प्रोवाइड करती है वैसी शायद सिविल में कहीं नहीं मिलेगी। आप जो कुछ बनना चाहते हो, आप जो कुछ कर सकते हो, सब कुछ आर्मी आपसे करवा सकती है, सब कुछ आपको सीखने को मिल सकता है वहाँ। तो मैम वहीं से मोटिवेशन शुरू हुआ था। फिर एनसीसी ज्वाइन कर ली तो मोटिवेशन और बढ़ गया, उन लोगों ने और ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे कि मुझे याद है कनिष्का का जो लास्ट एसएसबी था वो 29 अगस्त को था और ये वाला जो एसएसबी था 29 जून का था। तो ये बीच में 10 महीने का जो टाइम था रिटर्न के लिए और एसएसबी के लिए इन्होंने प्रिपेयर किया। थ्रू आउट द जर्नी फोर्स डिफेंस एकेडमी पूरी टीम टीचर्स कहीं ना कहीं टच में थे ही, मतलब डेफिनेटली शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ आवर एकेडमी। तो कनिष्का जब आपने पहले दिन प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब पहले दिन में और आज जब आपको रिकमेंडेशन मिल गया, तो क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी पड़ी या क्या क्या आपने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया कि आज आप बहुत जल्दी एक लेफ्टिनेंट बनने वाले? मैम पहले जैसे थोड़ा सा सीरियसनेस कम थी और जैसे होते हैं नॉर्मली भटके हुए बच्चे 15 साल के, तो वैसे ही चल रहा था। पर फिर गोल्स आए, फिर फोकस आया, फिर धीरे धीरे मैम जो हार्डवर्क मैंने करा है उसके लिए वो बहुत अनकंफर्टेबल हार्डवर्क है, मुझे आदत नहीं है इतना ज्यादा करने की घर पे भी कभी। तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज्यादा मेहनत करी, कंसिस्टेंटली मेहनत करी, बिल्कुल एक भी दिन छोड़ा नहीं। फिर बहुत उम्मीद थी मुझे कि वो एसएसबी शायद अच्छी जाएगी, पर शायद थोड़ा अनप्रिपेयर्ड थी, शायद कुछ कमियां रह गई। फिर वापस से कॉन्फ्रेंस आउट हुई, फिर मैम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, पर्सनालिटी में हर चीज चेंज करी, अपने आप के अंदर इतना डेडिकेशन लाया है कि बिल्कुल छोटी से छोटा काम करते टाइम भी पूरा 100% उसमें प्रेजेंट रहना, कहीं भी पास फ्यूचर में या अपने माइंड में ना रहना, पूरा डेडिकेशन के साथ हर चीज को करने का एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, एक ऑफिसर की तरह हर चीज करना स्टार्ट किया। डेफिनेटली। तो जैसे कि हमेशा आपके टीचर्स आपसे कहते हुए आए हैं कि एक ऑफिसर बनने के लिए जो एक रेस होती है ना, उस रेस में जो दो चीजें हैं हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, फर्स्ट इज डिसिप्लिन एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी। तो सिर्फ कनिष्का की जर्नी नहीं, एक ऑफिसर बनने की ये जो जर्नी होती है उस जर्नी में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है डिसिप्लिन और दूसरी है कंसिस्टेंसी। अगर इन दो चीजों को आप फ्रॉम डे वन अपने साथ लेकर के चल रहे हैं तो सभी का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो आपको एक ऑफिसर बनने से रोक दे। सो कनिष्का, आपने अपने रिटर्न के लिए एंड पहले भी हमने इंटरव्यू लिया है आपका, तो कनिष्का एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है, स्टिल मार्क्स इतने ज्यादा हैं जो मतलब कट ऑफ से तो मतलब कहना चाहिए 100-150 नंबर ऊपर लाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इतने सबके साथ कॉप अप करना कैसे पॉसिबल हो पाया, मतलब कैसे, कौन सी चीजें थी जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की है? मैम मैथ्स में तो स्पेशली जैसे मैं वीक हूँ और मुश्किल पड़ता है, तो एकेडमी ने तो ऑफ कोर्स हेल्प करी थी। एकेडमी में टीचर्स थे मैम, काफी गाइड कर देते थे, काफी अच्छे से पढ़ा देते थे। बाकी फिर घर पे जो मैंने अपने प्रैक्टिस में और अपने एफर्ट्स में लगाया है वो बहुत ज्यादा था,
क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शायद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी उन्हीं सेम चीजों को समझने में या टाइम में सॉल्व कर पाने तो में। आपकी जो स्ट्रेटेजी थी बेसिकली जस्ट फॉर मैथमेटिक्स, Yes. वो क्या थी? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्या करना चाहिए उनको? मैम बस यही कि यदि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो फिर मैथ्स में स्कोर करना डिफिकल्ट है, तो मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Definitely. तो वो मैम कुछ टॉपिक से हो जाता है, यदि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो समझ में आ जाता है कि कुछ टॉपिक्स छोड़े जा सकते हैं। आफ्टर ऑल 50-60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं जिससे कट ऑफ निकल जाएगी, तो उतने क्वेश्चंस का, उतने चैप्टर्स का स्पेसिफिक पढ़ाई जो इजी लगते हैं या जो हो सकते हैं उसमें एफर्ट लगा के कट ऑफ निकल जाए, बाकी स्कोर फिर मैम जीएटी से हो जाता था। डेफिनेटली। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें कि अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स कहीं आपके लिए टफ है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं या जो बार बार एग्जाम्स में इनका वेटेज अच्छा है, उनको लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको इतना टारगेट बनाना है कि कैसे भी आपको मैथ्स का कट ऑफ निकालना है। पर फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप मैथ्स में सिर्फ कट ऑफ तक की बात कर रहे हैं तो आपको जीएटी में फिर अपना स्कोर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि कभी भी ये कंडीशन ना आए कि मेरिट में हमको थोड़ी सी भी समस्या आ जाए। तो जो जीएटी वाला पोर्शन रहा है, कैसी शुरुआत रही और क्या ऐसा रहा कि जीएटी में इतने सारे मार्क्स आप लेकर के आए? मैम जीएटी में बस यही था कि जो पहले तो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल रोज क्लास करनी ही है, रोज जो पढ़ाया है वो घर जाके रोज पढ़ना है, रोज याद करना बैठना है, उसको कभी मिस नहीं कर सकते उसको। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ा है वो तो आज पढ़ना ही है, पर जो कल पढ़ा था वो आज दोबारा रिवाइज भी करना है, जो परसों 2 दिन पहले पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है। तो एक आध हफ्ते का तो कम से कम रिविजन डेली बेसिस पे होना जरूरी है। जब इतना सारा रिविजन होता है तो वो फिर कहीं परमानेंट मेमोरी में बैठ जाता है। तो भले ही एकदम जुबानी शायद याद ना हो, पर जब ऑप्शंस वगैरह आते हैं तो एलिमिनेशन के साथ वो इजी पड़ता है उसका आंसर निकालना। डेफिनेटली। 2 चीजें मैं हमेशा से आपसे कहती हुई आई हूँ कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, वो उसी एनालिसिस के बाद आपको समझ में आएगा। बहुत 2 सिंपल चीजें आपको करनी है। एक, आपको बार बार रिवीजन करना है। बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर जितना पढ़ना है उसको बार बार रिवाइज करना है और उस रिवीजन के बाद उस टॉपिक के आपको कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैथमेटिक्स और जीएटी में अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ कि अगली बार आप यहाँ कनिष्का की जगह खड़े होंगे और आपके साथ मैं ये जो इंटरव्यू है वो शूट कर रही हूँ। सो कनिष्का, ओवरऑल आपकी जो जर्नी रही, मतलब क्या आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग रहा? पेरेंट्स, टीचर्स, या अल्टीमेटली किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा पुश किया कि नहीं आप एक ऑफिसर हो, ऑफिसर बनने के लिए बने? एंड फाइनली बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि कनिष्का हमारे साथ यहाँ यूनिफॉर्म में खड़ी हूँ और वापस से एक बार मैं इनका इंटरव्यू लूँ। मैम मोटिवेशन तो ऑफ कोर्स फैमिली से बहुत ज्यादा थी, सपोर्ट भी पूरा था। तो उन लोगों ने एक सपोर्ट मेरे को प्रोवाइड कर दिया था और ऐसा था कि अब फैमिली के लिए करना है, कुछ भी हो जाए फैमिली को प्राउड फील कराना सबसे पहले होता है। उसके बाद फिर टीचर्स का भी उतना ही सपोर्ट रहा मैम, सारे ही टीचर्स जो यहाँ थे, मैम आप भी थे ही, तो टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला और उन लोगों ने भी पूरी हेल्प करी। कभी प्रॉब्लम आता था पूरा गाइड करते थे, मैं रात को भी फोन कर लूं, मैं कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल होता था मुझे गाइड करने के लिए। और फिर मैम अब गोल इतना बड़ा चूज कर लिया था तो फिर एफर्ट्स भी बड़े लगाने थे, तो खुद का सपोर्ट तो था ही। सो अल्टीमेटली जो हमने डिस्कशन किया उस डिस्कशन से बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि देयर इज नथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है जो आपकी रीच से दूर है। अल्टीमेटली अगर आपने गोल बड़ा चुना है, जैसा कि कनिष्का ने कहा है, अगर आपका गोल बड़ा है तो आपके एफर्ट्स भी रिग्रेस होंगे ही। तो बस आप आपका जो हार्डवर्क है अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, इसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सिलेक्शन हमारा पक्का है। तो इसी के साथ मैं वापस से कनिष्का को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी और आशा करूंगी कि कनिष्का की जर्नी से कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपको सीखने को मिला है जो हेल्प करे आगे आपको यहाँ खड़ा करने में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा खुश हो। सो जय हिंद एवरीवन।